Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching the Role channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So, today is 3rd April. पहले में आपने क्या लिखा है? He is my teacher. Okay. कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है. अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब वाली लाइन में मेन वर्ब होता है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर. इसमें मेन वर्ब कौन सा है? इज मेन वर्ब है. आपने रिवाइज किया है कल की पढ़ाई को? हाँ सर किया. हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब की क्या पहचान है? सर जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सर. जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, ये कौन सा वर्ब में आएगा? हेल्पिंग वर्ब में आएगा. हाँ सर ट्रांजिटिव में. तो अभी मैं हेल्पिंग वर्ब का पूछ रहा हूँ ना. सर इज एम. ई एम आर तो ठीक है, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की प्रधानता है तो साथ में क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बता दो. जैसे हाँ मान सर. लो आई एम लिखता हूँ, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया. तो इस सेंटेंस में गोइंग जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर. हैं? हाँ सर. एक मेन वर्ब होना. कल क्या पढ़ाया था तुमने? हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ाया था? हेल्पिंग वर्ब वाला चैप्टर कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब यह है ना. हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रिंसिपल वर्ब मस्ट है. याद है? लिखा है. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मस्ट, एमयूएसटी, मस्ट माने अवश्य. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. एम के बाद प्रिंसिपल वर्ब, प्लेइंग के बाद प्रिंसिपल वर्ब मस्ट है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा. इस लाइन में प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है, बता सकते हो? हाँ कि ना? नहीं सर. इज माय टीचर. नहीं, इस लाइन में प्रिंसिपल वर्ब है. मतलब इस पूरे लाइन में प्रिंसिपल वर्ब है कि नहीं है, ये बता सकते हो? नहीं है सर. नहीं है. नहीं तो सर. नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे हो माना जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब वाली सेंटेंस कैसे मानी जाएगी? तो पहले समझा था सर, जैसे ही इज है तो हेल्पिंग वर्ब है सर. टीचर मैन वर्ब सर, समझा था इसलिए. तो ये तो कोई भी नॉर्मल आदमी समझ लेगा. चलो छोड़ो, होमवर्क छोड़ो. आप मुझे अपने हिसाब से समझाओ. जो तुमने समझा है पढ़ाई से, मुझे उसके हिसाब से समझा दो. चलो मैं अपने हिसाब से नहीं पूछता. आप मुझे समझा दो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं. आप पढ़ के आए हो ना, रिवाइज किए हो ना, अब आप बता दो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं. सर
तो ट्रांजिटिव वर्ब इसमें मतलब सर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है सर। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। एक इसका कोई एग्जांपल दो। ऑब्जेक्ट सर ही ही he appears displeased दोबारा बोलो। ही appears appears so displeased displeasant। इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइन सही है, लाइन में दिक्कत नहीं है, इसकी मीनिंग समझा दो। मीनिंग क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? was कुछ तो बोलो। कहाँ से उठाया है? कहीं किताब से उठाया है क्या? ये लाइन आपने कहाँ से उठाया बच्चे? खुद से बनाया है या कहीं से उठाया है? पहले ये बताओ। सर सर कॉपी से। कॉपी से? मैंने लिखवाया है क्या? हाँ सर। चलो मैंने लिखवाया, कोई बात नहीं। तो जब मैंने ही लिखवाया तब तो इसका मीनिंग भी बताया होगा। मैं तो छोड़ता नहीं हूँ किसी लाइन को। इसका मीनिंग समझा दो। इस लाइन का हिंदी क्या है? जॉन सी। कुछ तो तो वो बोलो हाँ ना। है? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। अरे भाई, नहीं इस लाइन सेंटेंस का मीनिंग आप नहीं बता पा रहे हो तो ना बोलो। नो, आई डोंट नो। जानते हो तो एक्सप्लेन करो। हाँ कि ना? सर वो नहीं सर। हाँ। अभी आप कुछ बोल रहे थे, बोलने की कोशिश करो। क्या बोल रहे थे? सर ही का मतलब सर वो appears appearance डिसप्लीजेंट का मीनिंग क्या होता है? सर प्रतीत होना। अपियर्स का मतलब होता है प्रतीत होना। डिसप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? तो अप्रसन्न। हैं? हाँ, अप्रसन्न। सही बोला, सही बोला। तो कितना, लाइन तो क्लियर है। वह अप्रसन्न प्रतीत होता है। अप्रसन्न कह लो, नाखुश कह लो, एक ही बात है। वह नाखुश प्रतीत होता है। लगता है जैसे वो नाखुश है। ठीक तो है। सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट दे दिया। इसमें वर्ब कौन है इस लाइन में? सर appears ये वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रांजिटिव की क्या पहचान है? सर नो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दो। we wouldn't हाँ? sir we told दोबारा बोलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो। सर इसका कोई भी सेंटेंस बता दो। आपकी आवाज नहीं आई है, दोबारा बोलो। सर सर राहुल फ्यू a kite राहुल फ्लू अ काइट। इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? राहुल क्या सब्जेक्ट है?
इसमें वर्ब है? verb, sir, few, वर्ब, ये क्या है? object, कि- क्या ये ऑब्जेक्ट है? इसमें तो ऑब्जेक्ट है, आप तो कह रहे नो ऑब्जेक्ट। सर राहुल few होगा सिर्फ। ये भी ट्रांजिटिव हो गया। आपने बोला राहुल फ्लू है। हाँ सर राहुल few, ओह, राहुल फ्लू, इसका मीनिंग क्या है? इसका हिंदी क्या हुआ? सर राहुल उड़ता है। सर ये कुछ समझ नहीं। फ्लाई के कितने रूप होते हैं? कल मैंने लिखा था, बताओ सर 3 लोग बताओ। क्या क्या होता है। सर fly, हम्म। few हम्म। और possible, और फ्लोन। from, याद करा करो, मैं जितना बात लिखता हूँ उसको याद करा करो। राहुल उड़ गया, उड़ गया, ठीक। हाँ सर, ये इंट्रांजिटिव हुआ। राहुल उड़ गया। आदमी उड़ता है? हाँ, आदमी नहीं सर, उड़ता है? नहीं सर, उड़ जाता है, कभी कभी उड़ जाता है, तो हवाई जहाज से जाता है तो बोल देते हैं फ्लाई हो गया, फ्लू हो गया। चलो मान लिया उड़ गया, हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया, कोई बात नहीं। इसका सही एग्जाम्पल था बर्ड्स फ्लू, चिड़िया उड़ गई। ये सही एग्जाम्पल। खैर कोई बात नहीं, तुमने इसमें ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, ये इंट्रांजिटिव हो गया, ये बात सही है। ये दो क्लियर है? हाँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर है? अब हेल्पिंग वर्ब पे आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाने कि इसमें हेल्पिंग वर्ब की प्रधानता? सर जैसे इज हो गया, एम हो गया सर, उसी पहचान सर। अरे प्रभु, वो तो ई जेम आर, तो ये तो हो गया। इसके सेंटेंस की क्या पहचान है? जैसे सर जैसे तुमने इसमें समझाया मुझे कि सर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आपने इसमें समझाया कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। इसमें मुझे समझाओ कि इसमें क्या क्या होगा। सर इसमें सब्जेक्ट होगा सर, हम्म। वर्ब, वर्ब होगा, उसके बाद उसके बाद क्या होगा? अटक गए ना? पहले की पढ़ाई को आपने देखा नहीं, ठीक से समझ में नहीं आया। हालांकि कल रिवाइज भी कराया था। हेल्पिंग वर्ब वाली क्लास निकाल के पढ़ना तुमको, पढ़ना क्लियर होगा। उस दो को तो आपने अच्छे से समझ लिया, इसको आप नहीं समझे, इसका मतलब नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्लियर है कि अभी बोलूँ, मैं समझाऊँ या आपको क्लियर है? बताओ, खुल के बताओ। सर तो समझा दीजिए, हैं? सर समझा दीजिए सर। समझा दीजिए? नहीं समझा तो मैं देता हूँ, पहले भी समझाया, 2 बार समझाया। लेकिन समझाने के क्रम में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो क्यों बोलते हो हाँ ये समझ में आ गया भाई, फंडा क्लियर करो। जब मेरी बारी आती है तब आप कहते हो मेरी समझ में नहीं आया। ये गड़बड़ है ना? हाँ सर, ये गड़बड़ है। हेल्पिंग वर्ब को नहीं समझा तो आपको पहले समझना चाहिए ना। समझने में दिक्कत है, जिसमें पढ़ाई हो रही है उसमें 4 बारी पूछो, 10 बारी पूछो। आज आपका टेस्ट का टाइम है, कह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया, जबकि कल खूब अच्छे से समझाया, आपको दोबारा से समझाया। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। इस हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आएगा। ये मस्ट है, कल भी मैंने लिखा है मस्ट। हाँ सर, ये मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल है,
ऑप्शनल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूरी है और मस्ट ये प्रिंसिपल वर्ब जरूरी है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किसको बोलते हैं? सर जो सेंटेंस में सर जो मेन होता है सर जिसके लिए जिसके बारे में बोलता है। जिसके बारे में रामलाल है, उसमें रामलाल के बारे में बोलेंगे तो हो जाएगा, रामलाल मेन वर्ब हो जाएगा। नहीं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं बताओ? हाँ कि ना? नहीं सर। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मतलब 4-5 बार, कितनी बार एक्सप्लेन किया हूँ मैं क्लास। वर्ब किसको बोलते हैं यही समझा दो जरा, वर्ब किसको बोलते हैं? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो ना, शांत हो जाते हो। वर्ब क्या है, वर्ब बताओ। यस कि नो? सर ये होता है सर, पहचानते हैं सर सब्जेक्ट। हैं? नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ। वर्ब क्या है बता सकते हो, हाँ कि ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं सर। नहीं बता सकते, बहुत बढ़िया। वर्ब की पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब उसको बोलते हैं जिसे किसी काम के होने का बोध होता है। ये लिखवाया है, किसी हाँ सर। काम के होने करने का बोध होता है। क्या ये लाइन मैंने पहले पढ़ाया आपको? ये वाली बात लाइन बताइए पहले कभी, हैं? इसी को हिंदी में जो आप मेन वर्ब बोलते हो, मेन वर्ब बोलते हो या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हो, इसका हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, काम होता है। मैंने बोला प्रिंसिपल वर्ब होना जरूरी है, आपको पता ही नहीं प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो आप कैसे डालोगे सेंटेंस? प्रिंसिपल वर्ब मैंने 36 बार पीछे पढ़ाया है। प्रिंसिपल वर्ब किसको बोलते हैं? इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो मेन वर्ब का? इसी को प्रिंसिपल वर्ब, क्रिया में वर्ब का मतलब यही प्रिंसिपल वर्ब है। खाली वर्ब का मतलब है ये प्रिंसिपल वर्ब है। अब कोई इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? मेन वर्ब का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ कि ना? थोड़ा फास्ट रहो ना बच्चे, तो ऐसे झिलाओगे तो क्लास में टाइम ज़्यादा लगता है ना, आउटपुट कम आता है और टाइम ज़्यादा लगता है। आप फट फट बोलोगे तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी रहेगा। पहले सुनते हो, 2 मिनट सोचते हो, बोलूं कि नहीं बोलूं, हाँ कि ना, इतना सोचो। पढ़ने के टाइम पे जब आप अकेले पढ़ते हो, जिस टाइम में आप अकेले रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, जो नहीं समझ में आए उसको नोट कर लो, मेरे से पूछो। मैं पूछूं हाँ कि ना, पट बोलो हाँ या ना, क्या दिक्कत है? बोलो नहीं नहीं जानता जी, बताओ, दोबारा बताओ। दोबारा बताऊंगा। हाँ तो फट से बोलो हाँ। मैं पूछ रहा हूँ जो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, इसका कोई एक दो एग्जाम्पल आप बता सकते हो? हाँ कि ना? आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो, आवाज ब्रेक हो रही है। बोलिए। हेलो, मैं कह रहा हूँ मेन वर्ब का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ सर, सी इज राइटिंग लेटर। अरे भाई, इतना बड़ा वर्ब होता है? सी इज राइटिंग ए लेटर, ये इतना बड़ा मेन वर्ब है?
क्या सर, इतना बड़ा मेन वर्ब है? नहीं सर, नहीं सर। तो ये क्यों सही मुझे हो बताया? सकता है सर। मैं इसलिए सर। मैं आप मेरी बात समझो। ठीक है, मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी आती है। क्या आप मेरा सवाल समझ पाते हो? मैं क्या पूछता हूँ? मैं पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहते हो सर मैं कलकत्ता में रहता हूँ। आप मेरा सवाल समझो, जो मैं पूछूं मुझे वही जवाब दो। मैंने आपसे सेंटेंस बोला ही नहीं, जब सेंटेंस की बारी आती है तो आप नहीं बताते हो। मैंने आपसे पूछा सवाल, क्या आप मेन वर्ब का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? मेन वर्ब का कोई बता सकते हो एग्जाम्पल, उदाहरण बता सकते हो? ये वाला वर्ड मेन वर्ब होता है। आपने मुझे पूरा सेंटेंस लिखवा दिया, मुझे सेंटेंस चाहिए ही नहीं। मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मेरा क्वेश्चन समझो, मैं पूछ क्या रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कोई मेन वर्ब का एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब हम मेन वर्ब खत्म करने जा रहे हैं, आपको मेन वर्ब या वर्ब भी नहीं पता लग रहा है क्या है। रुको मैं समझाता हूँ। दिक्कत ये है ना, आप या तो रिवाइज नहीं कर रहे हो, कहाँ दिक्कत है समझ नहीं आ रहा। मेन वर्ब में क्या पढ़ाया था वो आपको बताता हूँ। आपको वर्ब नहीं पता लग रहा है तो आज तो वर्ब खत्म होने वाला है। कोई तुमसे पूछेगा कि भाई वर्ब के बारे में बताओ, तुम उसको क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। 36 एग्जाम्पल मैंने दिए थे वर्ब के, मैं दिखाता हूँ आपको। वर्ब क्या होता है आपको अभी तक ये नहीं पता है तो आगे कैसे पढ़ोगे? इतना सारा बताया है, कुछ भी रिवाइज नहीं। रिवाइज हुआ तो ये क्या है ये देखो, तुम ये वाला चैप्टर पढ़ो, तुम्हारे सामने मैं चैप्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा है? मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया। जिस शब्द के अंत में ना लगता हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। गो मैंने जाना, स्लिप मैंने सोना, इतने मैंने वर्ड लिखे, इसी में से कोई बता देते। ये नहीं समझ में आया था? इस वाली क्लास को आप कितनी बार पढ़े हो? इस वाली क्लास को आप पढ़े हो? ये तो पुरानी क्लास में से कॉपी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, मैंने क्या पढ़ाया है। साफ लिखा है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया, जिसके शब्द के अंत में ना लिखा हो, लिखा है ना। ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसका कॉपी में लिखते हो कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर, लिखते हैं सर। लिखते हो तो आपने कॉपी में तो लिखा होगा ना। मेरी वीडियो में भी आपने देखा हाँ सर। होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। तो इसमें मैं क्या हाँ नहीं सर। समझा पाया, मुझे ही समझा दो। मैं इसी बात को कैसे बोलूंगा तो तुम्हारी समझ में आ गई, बता दो। मैंने मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया को ऐसे वीडियो देखोगे मिलेगा। ये जिस शब्द के अंत में ना लगता हो, जैसे गो माने जाना, सोना, पढ़ना, कूदना, आना, पढ़ाना। अब क्या चाहिए? अभी आपने मुझे बोला मुझे प्रिंसिपल वर्ब का एग्जाम्पल नहीं पता, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेन वर्ब के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, बाइफरकेट करके अलग अलग बताया हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इसमें कुछ पढ़ाना है? मैं इसको मैं दोबारा पढ़ाऊँ, समझाऊँ, कुछ पूछो इसी में से। समझ लो मैंने लिख दिया दोबारा से। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया मुझे वही बता दो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अरे, इसको सर फिर से रिवर्स करना होगा सर। सर मैं नहीं तो मैं रिवाइज कराऊँ या आप खुद पढ़ोगे? सर मैं लिखूंगा। मैंने आपको मेन वर्ब का एग्जाम्पल यहाँ खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। भाई जिस शब्द के अंत में ना हो इसको मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं। ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जिस दिन वर्ब शुरू हुआ था वो देखो, उस दिन भी देखोगे तो तुमको वही मिलेगा।
वर्ब बोलते उसी को हैं जिस 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 शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है, वही वर्ब है। जब आप वर्ब ही नहीं पकड़ पाओगे तो फिर चार प्रकार क्या पकड़ोगे? ऊपर वाला पेज क्यों नहीं है? इतना सारा एग्जाम्पल दे रखा है हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे। ये क्या दिया, क्या पढ़ाया है मैंने? हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया हुआ है, देखो। वर माने थे, दे वर प्लेइंग, वी वर सिंगिंग। हर हेल्पिंग वर्ब में एक मेन वर्ब है। बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस मैंने चीज़ें सिखाई हुई हैं, बोलचाल की भाषा में काम आती है। आप इन लाइनों को याद कर लेते, पता नहीं आपने याद किया होगा कि नहीं किया। अगर मैं चिड़िया होता, ये याद किया है? मैंने लिखा था इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। ये लाइन आपने नोट किया है कहीं, याद किया है इस लाइन को? ये बोलचाल की भाषा में यूज होता है, इसलिए मैंने आप इफ आई वेयर द सीएम, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, इन लाइनों को रट जाना होता है, याद करना होता है। ये हमारे बोलचाल की भाषा में काम आती है। इतना सारा कुछ पढ़ा दिया है। आई डोंट नो आप इस पर कितना टाइम देते हो, कितना ईमानदारी से करते हो, मुझे नहीं पता। पर इतना मेरी समझ में आ रहा है कि आप इसको नहीं इग्नोर करते हो, हल्के में लेते हो। हल्के में मतलब बच्चे ये तुम्हें हल्के में ले लेगा। फिर अपनी तरफ से तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक बात को तीन चार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा इस पर टाइम नहीं दोगे, याद नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे। मैं थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से पकड़ लो। मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो मुझे रोक दो, मैं कम पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जितना भी पढ़ो उसको तुम्हारे को माइंड में सेट हो जाना चाहिए। मेरे माइंड में है, ये कॉपी पे लिखने से थोड़ी पढ़ाई होती है, या ये स्क्रीन पे लिखने से थोड़ी पढ़ाई होती है। आपको ज्ञान तब मिलेगा जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आपके माइंड में डालो। हेल्पिंग वर्ब के देखो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। अपनी तरफ से मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। ये देखो क्या लिखा है इसमें, जो प्रिंसिपल वर्ब है, गोइंग जो है प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब आज आपसे पूछ दिया, आप अटक गए, आपको पता ही नहीं प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है। गोइंग मैंने साफ लिखा है, गोइंग जो है प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। लिंकिंग वर्ब का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ये सारे हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट लिखा था मैंने। इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब। मैं वाला पहला पेज दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने पहले दिन पढ़ाई कराया है। स्क्रीन थोड़ा स्लो चलता है। पहले दिन ने पढ़ाई देख, क्या पहला दिन देख, पढ़ो। पहले दिन का वर्ब है क्लास में बताइए। वर्ब लिखते के साथ ही मैंने प्ले, रीड, क्या क्या एग्जाम्पल दिया था। स्लीप, कट, जंप, पहली क्लास है ये, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। वर्ब क्या होता है एक्सप्लेन किया होगा कि क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, गाना। ये पहली क्लास का लाइन है ये, और आज आप यहीं पे फिर वापस आ गए। मेरे रिवाइज कराने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैंने आपके चारों रिवाइज कर दिए थे, साफ लिखा था मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, प्रिंसिपल वर्ब मस्ट है। लेकिन मेरे रिवाइज करने थोड़े आपको आ जाएगा, उसे नहीं आएगा। आपको थोड़ा खुद से मेहनत करना होगा। वर्ब वाले सारे वीडियो दोबारा देखो,
जितनी कॉपी है सारी दोबारा करो। ये भी इस होमवर्क तुमसे नहीं हो पाएगा जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे। वो आपका एक भी एग्जाम्पल सही नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई एग्जाम्पल दो वर्ब का, आप पूरा सेंटेंस ही बता रहे हो। अब इतना गड़बड़ चल रहा है, इतना हिसाब ही गड़बड़ है। ट्रांजिटिव आपको क्लियर हो गया है, इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया है, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा, उसका दोबारा वीडियो देखो। मैं इसे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं या मैं कोई चीज़ आपसे पूछूं, पहले मुझे पूछो तो सर ये मेरे को क्लियर नहीं है, मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करो। जब मेरी बारी आती है तब आप कहोगे दोबारा बताओ, तो कैसे बताओ भाई? कल मैंने अपनी तरफ से पूरा रिवाइज करने की कोशिश किया था। तो हेल्पिंग वर्ब वाली आप क्लास जो है दोबारा रिवाइज करो, दोबारा देखो, कॉपी में जो लिखो दोबारा पढ़ो। इवन कल वाली भी वीडियो खाली देख लोगे तो सिर्फ तुम्हारा काम चल जाएगा। मुख्य क्रिया वो होती है जो मेन काम होता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या बता रहे थे? ये वाला है ना अभी जो लिखा है मैंने। हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे। जो मैं बता रहा था, ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है, जैसे ही इज ईटिंग, ठीक है, दिखा? ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अब राइस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब की क्या पहचान है? बता सकते हो? लिंकिंग वर्ब की क्या पहचान है, बता सकते हो? हाँ कि ना, फटाफट बोलो भाई। अरे यार मैं बोलता हूँ, सब्जेक्ट जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। इसमें नो प्रिंसिपल वर्ब। ये कल मैं इसकी इसको नहीं पढ़ाया देखा, था। हैं? इसकी नहीं। स्क्रीन तो मैं शेयर तो कर रखा है, अभी तो मैंने पूछा स्क्रीन शेयर तो मैंने कर रखा है, मैंने तो शेयर किया हुआ है स्क्रीन। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ कि सर, ना? नहीं? अब तुम नहीं वीडियो सर। में देख ले, वीडियो में देख लेना, तुम वैसे देख लेना, मेरा तो स्क्रीन शेयर्ड है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नो प्रिंसिपल वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता ही नहीं है। जैसे आई एम अ बॉय, कल का वीडियो देख लेना, वहीं से पढ़ा रहा हूँ मैंने स्क्रीन शेयर किया, वो पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। ये लिंकिंग वर्ब का हिसाब है। आपके लिए होमवर्क है, चारों वर्ब्स रिवाइज करके आओ अच्छे से, तब मैं होमवर्क कराऊंगा आपसे। मैं पहले इन चारों का पूछूंगा आपसे, एक एक एग्जाम्पल, चार चार एग्जाम्पल पूछूंगा। अभी आपका फंडा क्लियर नहीं है, आप सुनते हो अपने घर में काम करने लग जाते हो, मेरा पढ़ाई नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो। तो हर छोटी छोटी बात मुझे रिवाइज पूछनी पड़ रही है, आपका आंसर नो आ रहा है। आप रिवाइज करके आओ, कल मैं फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ये बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पूरी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू, बाय।